संजय भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संतोष भी है। संजय, आप जहां पर हैं वहां पर किस तरीके की हलचल? मैं बोलूंगा कि बोलने से ज्यादा बढ़िया है कि हम अपने दर्शकों को दिखाएं कि यहाँ पर सुबह से तो बहुत ज्यादा भीड़ नहीं थी, लोगों का तांता लगा था, लेकिन अभी पिछले 1 घंटे में भीड़ बढ़ गई है, लोगों की आमों तरफ तो बढ़ गई है। सामने की जो सड़क है जो ब्रह्म सरोवर को आधे हिस्से में बांटती है, वो ब्रह्म सरोवर पर लोगों की आवाजाही बढ़ गई है। और आसपास के लोग जो अभी तक धर्मशालाओं में थे या मंदिरों के दर्शन कर रहे थे या फिर वो ज्योति सर में या फिर सन्निध सरोवर में अपने पितरों का पिंडदान कर रहे थे, वो सारे लोग भी अब यहाँ आ गए हैं। अब मुझे सामने का घाट सिर्फ खाली दिखाई पड़ता है, लेकिन बाकी हर तरफ भीड़ बढ़ती जा रही है। और जैसे जैसे अभी 1 घंटा करीब है ग्रहण शुरू होने में, तो जब तक 1 घंटे में और भीड़ बढ़ जाएगी। प्रशासन ने तो 5 लाख लोगों के इंतजाम का बीड़ा उठाया है, सारी चीजें इंतजाम 5 लाख लोगों के हिसाब से किए गए, लेकिन 5 लाख लोगों की तो जाहिर है उतनी भीड़ तो नहीं होगी, क्योंकि एक तो दिवाली का दूसरा दिन है, लोगों को गोवर्धन पूजा करनी है। तो ऐसे में पूजा का टाइम भले बढ़ गया हो, लेकिन लोग तैयारियों के लिए जो गोपालक हैं उनके लिए बहुत मुश्किल वक्त होता है कि सारी तैयारियां करके और अपने पर्व को, त्योहार को उचित ढंग से मनाना। लेकिन फिर भी यहाँ पर देश विदेश के लोग यहाँ पहुंचे हुए, नेपाल और श्रीलंका के लोग भी हमें मिले हैं। तो ऐसे में और देश के अलग अलग हिस्सों से तो लोग यहाँ आए ही हैं, क्योंकि यहाँ का महत्व सूर्य ग्रहण के काल में इस जगह का महत्व बहुत बढ़ जाता है। और यहाँ स्नान करने का, दान करने का, जप तप करने का उसका अलग महत्व है। और कहते हैं कि वो लाख गुना ज्यादा फल मिलता है। जहां तक रही आध्यात्म और विज्ञान की बात, तो मुझे लगता है कि आध्यात्म भी एक तरह का विज्ञान तो है, लेकिन वैसा नहीं है जो पश्चिम से विज्ञान आया है। विज्ञान का मतलब है विशिष्ट ज्ञान। आपको ऐसा ज्ञान हो जाए जिससे कि आप सारी चीजें, ग्रहण का पता पश्चिम की दुनिया को जब लगा, उससे बहुत पहले हमारे ऋषियों मुनियों ने, और आज भी आगे तक के प्रेडिक्शन आते हैं कि अब जैसे हरियाणा सरकार ने ये लिफलेट दिया है, इसमें 2051 तक क्या क्या ग्रहण, कब कब ग्रहण आएंगे, उसकी पूरी लिस्ट इन्होंने दे दी है कि सूर्य ग्रहण अब कब कब पड़ेगा। यानी अब ये जो ग्रहण है इसके बाद लोगों को 2027 तक इंतजार करना पड़ेगा। 2027 2 अगस्त को सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई पड़ेगा और कुरुक्षेत्र में उसका दिखाई पड़ेगा। 27 के बाद 30, 31, 32, 34, 35, 42, 48, 49 और 51, यहां तक की ये लिस्ट दी गई है। तो ये ऐसा नहीं है कि, लेकिन उन्होंने विज्ञान को, हमारे ऋषियों मुनियों ने विज्ञान को लोगों को धर्म के साथ जोड़ के समझाया, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं, विज्ञान के भी बहुत से ऐसे फॉर्मूला हैं जिसको डिकोड करने के लिए विशिष्ट ज्ञान की जरूरत होती है, और वही ज्ञान आध्यात्म है। लेकिन हाँ, उसको हम डिकोड नहीं कर पाए हैं। मतलब ऋषियों ने डिकोड जरूर किया होगा, लेकिन हम चूंकि पश्चिम को अपना आराध्य मानते हैं, पश्चिम को अपना सब कुछ मानते हैं, तो इसलिए अपने ज्ञान को लेकर जो हीन भावना है वो थोड़ी सी वो है। और उसमें अगर रिसर्च कर ली जाए तो शायद और सारी चीजों का पता चल जाएगा, तब वो शायद विज्ञान की तरह उसको हम ट्रीट करने लग जाएं। अभी तो फिलहाल पश्चिम के लोगों पे हमने छोड़ दिया है कि वो हमारे ज्ञान को वो डिकोड करें, उसके बाद हम उसको मानेंगे। लखनऊ का भी रुख कर लेते हैं। संतोष, वहां पर जरा तस्वीरें दिखाइए। देखिए, मैं इस समय पर लखनऊ के ऐतिहासिक हनुमान सेतु मंदिर जो है वहां पर खड़ा हूं। जैसा कि आज अब जब सूर्य ग्रहण लगेगा 4:29 से 4:29 से लखनऊ में सूर्य ग्रहण का असर दिखाई पड़ेगा और 5:22 तक ये सूर्य ग्रहण रहेगा। लगभग 53 मिनट तक लखनऊ में सूर्य ग्रहण रहेगा। ये ऐतिहासिक हनुमान मंदिर है जो दिन रात खुला रहता था, लेकिन सूर्य ग्रहण की वजह से इसको बंद कर दिया गया है। कल दीपावली थी, रात में हनुमान जी की आरती करने के बाद चूंकि सूतक काल सुबह 4 बजे से शुरू हो गया था, लिहाजा आज ये मंदिर खुला ही नहीं। और साफ तौर पर नोटिस भी लगाया गया है कि सुबह 25 अक्टूबर को प्रातः मंदिर नहीं खुलेगा। अब शाम को 6:30 बजे मंदिर खुलेगा। उससे पहले जब सूर्य ग्रहण का खत्म हो जाएगा, काल खत्म होगा, उसके बाद से पूरे मंदिर को साफ किया जाएगा, गंगा जल से धोया जाएगा। और ये जो पद्धति है, ये जो सूतक काल के बाद जब सूर्य ग्रहण खत्म होगा उसके बाद ही सारे मंदिर खुलेंगे। देश दुनिया के सारे मंदिर तभी खुलेंगे जब ये सूतक काल का जो 12 घंटे पहले शुरू होता है, और सूर्य ग्रहण के बाद जब सारे मंदिरों में, सारे पूजा स्थलों पर जब पूजा अर्चना करने के बाद, बाकायदा साफ सफाई करने के बाद, गंगा जल से स्नान कराने के बाद तब ये मंदिर खुलेगा और 6:30 बजे हनुमान मंदिर ये खुलेगा। रही बात सूर्य ग्रहण के दौरान कि लोग ग्रहण नहीं करते हैं, जैसा भी संजय जी बता रहे थे कि वैज्ञानिक कारण हमारे ऋषियों ने जाना, लेकिन उन्होंने उसको धर्म से जोड़ा
क्योंकि उस वक्त हमारे पास इतना ज्ञान नहीं था। यही वजह है कि सूर्य ग्रहण के दौरान खाने को वर्जित किया गया है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज सबसे ज्यादा जो होती है वो उस समय पर पृथ्वी पर होती हैं। ऐसे में अगर हम कुछ खाएंगे तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। और यही वजह है कि सूर्य ग्रहण के दौरान जितने भी पवित्र स्थल हैं उन सभी पवित्र स्थलों को बंद कर दिया जाता है। घरों में लोग रहते हैं। आज चूंकि दीपावली का दूसरा दिन है, लिहाजा यहां पर आज देख सकते हैं मंदिर बंद है, लोग अभी निकल नहीं रहे हैं और लोग अपने घरों में मौजूद हैं। तो ये जरूर है कि सूर्य ग्रहण का असर देखने को मिल रहा है। लोग घरों में हैं, लेकिन आज सूर्य ग्रहण की वजह से घरों में, मंदिरों में, सभी जगह पूजा पाठ चल रहा है। ये माना जाता है कि भगवान इस समय कष्ट में हैं और भगवान जब कष्ट में होते हैं तो उनको जाप से ही उन भगवान को राहत दी जाती है और ऐसे में भक्तों के ऊपर ये ग्रहण काल जिम्मेदारी बनता है। तो ये सूर्य ग्रहण का भी जब 1 घंटे के बाद ये शुरू हो जाएगा तब ये पूरा पूजा अर्चना शुरू की जाएगी। ठीक है। अभिषेक आपके पीछे भी काफी लोग दिख रहे हैं, क्योंकि जितनी रौनक हरिद्वार में दिखती है, स्नान करने के लिए लोग पहुंचते हैं, प्रयागराज में भी कमोबेश वैसे ही हालात और स्थिति दिखती है। जरा तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल अर्पिता, प्रयागराज तो संगम नगरी है और यहाँ पे सिर्फ मां गंगा नहीं, यमुना सरस्वती खुद विराजमान है। और ऐसे में अगर गंगा का स्नान कर लिया जाए तो इससे बड़ा क्या हो सकता है। सुबह से तस्वीरें ऐसी ही थी, घाट पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ था जो संगम नगरी इलाहाबाद में स्नान को करना चाहते थे। पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं है कहां पर। हम इस वक्त मौजूद है संगम घाट के ठीक सामने बड़े हनुमान मंदिर के प्रांगण में और यहाँ दूर दूर से लोग आए हैं, स्नान कर चुके हैं, लेकिन चूंकि कपाट बंद है, दर्शन नहीं हो सकते, इसलिए मध्य प्रदेश से कोई आ रहा है, कोई भोपाल से है, कोई सोनभद्र से है, लेकिन कहीं ना कहीं सूर्य ग्रहण के पहले इस स्नान के जरिए पुण्य जरूर कमा रहे हैं। ऐसे ही कुछ लोग हमारे साथ में। क्या नाम है आपका? श्वेता किस्ती। कहाँ से आए हैं? सोनभद्र से। आज सूर्य ग्रहण भी है, स्नान भी आपने किया, घूम रहे हैं, कैसा लग रहा है और क्या लग रहा है कि आज सूर्य ग्रहण के चलते थोड़ा सा नहीं दर्शन हो पाया? कोई बात नहीं है, अगर रुकना पड़ेगा तो हम लोग 1-2 घंटे वेट कर सकते हैं। प्रयागराज में कैसा लगा आकर, क्या बताइए, स्नान करे, किस तरीके का आपको माहौल यहाँ पर लगा? मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे स्वर्ग में आ गया हूँ और बजरंगबली से मिलके ही जाना है और मेरा यही आस्था है कि बिना मिले उनसे यहाँ से नहीं जाऊँ। सूर्य ग्रहण के लगने से कोई जोश में कमी है कि नहीं, कुछ कोई लिहाज कर? नहीं, सूर्य ग्रहण के बाद भी बाबा की जय। हमारे साथ सुशांत भी मौजूद है दिल्ली से, जहां पर भी देखिए मंदिर के क्योंकि कपाट बंद कर दिए गए सुशांत, लेकिन यहां पर जहां प्रयागराज में अभिषेक है वो कह रहे हैं कि वहां जो लोग पहुंच रहे हैं वो इंतजार भी कर सकते हैं घंटे 2 घंटे का। वहां पर क्या स्थिति है? देखिए अर्पिता, फिलहाल झंडेवालन मंदिर में अगर आप देखेंगे तस्वीरें तो इस वक्त इक्का दुक्का लोग ही मंदिर और आसपास नजर आएंगे। अभी आप देख सकते हैं कि मंदिर के जो पूरी तरीके से द्वार हैं वो पूरी तरीके से बंद पड़े हैं। आज दिवाली का अगला दिन भी है और ऐसे में लोग ग्रहण से बचने के लिए अपने घरों के अंदर ही ज्यादातर नजर आ रहे हैं। अमूमन दिवाली के अगले दिन लोग जो हैं वो भाई दूज की तैयारियां करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए बाहर निकलते हैं, लेकिन ग्रहण के चलते लोग घरों से कम बाहर निकल रहे हैं। हो सकता है कि ग्रहण के बाद जब 5:42 पर ग्रहण खत्म हो उसके बाद लोग सड़कों पर बाहर निकले, लेकिन जब तक ग्रहण की छाया है लोग कोशिश कर रहे हैं कि बचा जाए ग्रहण की छाया से। बेशक ये आंशिक सूर्य ग्रहण जरूर हो, लेकिन इसके भी प्रकोप से बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए जिस तरीके से वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो या फिर हमारे सनातन धर्म की तरफ से अगर कहा जाए उसके भी अलग अलग प्रारूप हैं, उसी को मद्देनजर रखते हुए लोग अपने घरों के अंदर पूजा पाठ जो है वो कर रहे हैं। साथ ही साथ कल जिस तरीके से लक्ष्मी पूजन हुआ, लक्ष्मी जी का विराजमान हुआ, उसको भी ध्यान में रख करके ही तमाम जो पूजा पाठ है, अर्चनाएं जो है वो की जा रही है, मंदिर में पाठ किया जा रहा है। क्योंकि अब इसके बाद देखिए अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे, चाहे दिल्ली हो, हरिद्वार हो, लखनऊ हो या कुरुक्षेत्र हो या प्रयागराज हो, सारी तस्वीरें भी दिखा रहे। खास देखिए मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम कुमार जी, सर ये बताइए, क्योंकि क्या करें से ज्यादा जरूरी यहाँ क्या ना करें हो जाता है। कई चीजें कही जाती हैं, आप खाना मत खाइए इस दौरान, पूजा पाठ मत कीजिए, गर्भवती महिलाओं को ग्रहण नहीं देखना चाहिए, इसके अलावा तुलसी और अन्य पौधों को नहीं छूना चाहिए, यात्रा नहीं करनी चाहिए। तो क्या नहीं करना चाहिए? जितनी बातें मैंने बताई ये सारी नहीं करनी चाहिए। देखिए आपने बिल्कुल सही कहा है, जो खाना नहीं खाना चाहिए क्या ये सबके लिए जरूरी है? ऐसा नहीं है। शास्त्र कहता है कि अगर कोई रोगी है, कोई ऐसी अवस्था में से गुजर रहा है जहां उसको खाने की आवश्यकता है, वहां उसको खाने में मनाही नहीं है। अगर हर 2 घंटे बाद किसी को मेडिसिन की जरूरत पड़ती है तो वो उसको मेडिसिन लेने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, विवशता है। अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है और अपने ऊपर नियंत्रण कर सकता है
और ये समय बहुत बड़े नियंत्रण का है, जिसका बहुत बड़ा फायदा भी होता है, क्योंकि जब आप सूर्य भगवान की पूजा में अपने आप को सम्मिलित करते हैं, उस पूजा में शामिल होते हैं, पूजा करते हैं, तो उसका फल आपको बेहद मिलता है। हाँ, अगर आप उन खान पान पे पानी पीना है, चाय पीना है, अगर कोई इमरजेंसी हो, चाहे वो गर्भवती महिला हो, मान लीजिए किसी औरत के किसी ने बच्चे को जन्म दिया है, बच्चा दूध पीता है, तो उस समय में बच्चे को दूध ना पिलाया जाए, ऐसा संभव नहीं है। उस औरत को उस समय खाने से मनाही नहीं है। शास्त्र कहता है कि जो लोग स्वस्थ हैं और ये इन चीजों में बहुत आस्था रखते हैं और मन से कर सकते हैं, उनके करने से उनके सेहत पे भगवान कभी भी शरीर को कष्ट दे करके प्रसन्न नहीं होते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भी तो देख रहे थे किस तरीके से बीके त्यागी जी, जो रेज निकलती हैं उनसे नुकसान हो सकता है, तो अगर कोई जिसको जरूरत है, जिसको लेना है, ये खाना है, तो वो खाना उनके लिए भी तो नहीं, यहाँ पे आई थिंक योर रिपोर्टर वाज फैक्चुअली रॉन्ग। जो रेज जो निकलता है वो हमेशा निकलता है, और अल्ट्रावायलेट रेज तो एक मीडियम को स्टेलाइज करती है, यानी कि अगर कोई दूषित चीज है वो बैक्टीरिया वायरसेस को मार देती है। सूरज की लाइट जो है वो, क्योंकि हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का जो एक्सेस पार्ट है वो ऊपर ही एब्जॉर्ब हो जाता है, ओजोन लेयर, इसीलिए हम ओजोन लेयर को चिंतित थे। जो जितना लाइट हमारे पास आता है उसी के अनुसार हमारा जीवन यहाँ पे पनपा है, उतनी लाइट हमें चाहिए। और अभी जो रेडिएशन है वो तो कम भी नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत थोड़ा सा जो है एरिया सन का जो है वो कवर होगा। तो रेडिएशन से तो कोई लेना देना नहीं है, रेडिएशन उतना पहले भी है, अभी भी है। सवाल ये है कि जैसे प्रेम जी ने कहा, आस्था की बात है, अगर आप कर सकते तो करिए, लेकिन उसका मतलब सेहत पे वैसे साइंटिफिकली कोई उसका ठीक है। हरिद्वार का रुख कर लेते हैं, मल्लिका वहां पे मौजूद है। मल्लिका, सबसे पहले जरा एक बार फिर से सर तस्वीरें दिखा दीजिए, किस तरीके से लोग पहुंच रहे हैं। कुछ देर पहले हमने देखा कि लोग बकायदा वहां बैठ गए, भजन कीर्तन कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर भजन कीर्तन अर्पिता आपसे कुछ देर पहले चल रहा था। कुछ लोग यहाँ पर ध्यान में भी लीन हैं, मंत्र जाप यहाँ पर चल रहा है। पीछे वहाँ आप देखेंगी तो वहाँ हवन कुंड भी है, वहाँ पर हवन भी चल रहा था। और गंगा में आस्था की डुबकी लगाने का सिलसिला तो लगातार जारी है। देखिए अर्पिता, मैं फटाफट आपको हर की पौड़ी के बारे में अगर मैं बताऊं तो विशेष जगह इसे मिली है। अगर धार्मिक स्थलों की बात की जाए, हर की पौड़ी मतलब भगवान विष्णु के चरण। बताया जाता है कि ऐसा प्रचलित है इस जगह के बारे में कि पुरातन काल में जब समुद्र मंथन हुआ था तो जो अमृत की कुछ बूंदें थी वो यहाँ पर गिरी थी। उसके बाद से इस जगह को बहुत पावन माना जाता है, बहुत पवित्र माना जाता है, और दूर दूर से यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग रोज आते हैं। रोजाना यहाँ पर श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी रहता है। और सूर्य ग्रहण के उपलक्ष्य में मैं देख रही हूँ कि संख्या कुछ कम है। यहाँ पर जो लोग रोजाना आते हैं, जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, उनका ये कहना है कि आज संख्या रोज के मुकाबले थोड़ी कम है, क्योंकि एक तो कल दिवाली थी, दूसरा ये कि सूर्य ग्रहण की जो बात की जा रही है कि उससे बचाव रखने के लिए घर में रहना ही जरूरी है। और जब इसकी समाप्ति हो जाएगी ग्रहण की, उसके बाद माना जा रहा है कि श्रद्धालुओं की यहाँ पर संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि जो दोष लगता है उससे शुद्धिकरण के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए, उससे मुक्त होने के लिए लोग गंगा स्नान करते हैं। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद भी हैं। आप कुछ बताना चाहेंगे? यहाँ पर गंगा स्नान के लिए आए हैं? हम गोहाना हरियाणा से आए हैं जी, ये अमावस्या का गंगा स्नान करने के लिए सूर्य ग्रहण का, और 5:35 पे ये संपूर्ण होगा, उसके बाद स्नान करेंगे जी। अच्छा, एक और बात है यहाँ पर कि अमूमन यहाँ पर आरती शाम को 6:30 के आसपास होती है, लेकिन आज क्योंकि सूर्य ग्रहण की समाप्ति 6:34 पर होनी है, तो 6:43 पर आज यहाँ पर संध्या आरती होगी। आप कहाँ से आई हैं? बरेली से। तो आपने स्नान किया? नहीं, मैंने स्नान नहीं किया, अब बाद में करेंगे 5:30 बजे के बाद। आप मतलब इंतजार कर रही हैं कि ग्रहण की समाप्ति हो जाए उसके बाद। और कोई बात करना चाहेगा? आप बताइए, आप कहाँ से? मैं चंडीगढ़ से आया हूँ गंगा जी में स्नान करने के लिए। ग्रहण का विशेष महत्व है, इसलिए गंगा जी में मैं हर साल आता हूँ। आप बताइए, आप कहाँ से? हम दिल्ली से हैं। गंगा स्नान के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, सारे मिथ तोड़ने की। ग्रहण में स्नान नहीं होता, पहले भी करेंगे, बाद में भी करेंगे। अच्छा, तो आप ये मिथ तोड़ने के लिए आई हैं कि ग्रहण के वक्त स्नान नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल। आपने कहाँ ये सुना और आप इसमें विश्वास नहीं रखती? मैं बिल्कुल अंधविश्वास में विश्वास नहीं रखती हूँ। मेरी मदर इन लॉ वो ही कहती है कि नहीं करना चाहिए, तो मैं स्पेशली करने आई हूँ। मतलब देखने आई है कि इसका कोई प्रभाव होता है या नहीं। आप क्या कहेंगे इस बात पर? हाँ जी, कहिए।
हाँ जी। आप कुछ बताइए, आप कहाँ से आई हैं आंटी? मैं मुजफ्फरनगर से। गंगा स्नान के लिए आए हैं। आज सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण के मौके पर तो कहते हैं कि घर से निकलना नहीं चाहिए, बचना चाहिए, आपको डर नहीं? स्नान तो करना चाहिए, कुरुक्षेत्र में भी जाना चाहिए, उज्जैन में भी नहाते हैं लोग बाग, इसलिए हम गंगा स्नान करने आए हैं। 4 जने हैं हम लोग। अच्छा, आप लोग के मन में कोई भय था कि सूर्य ग्रहण है? नहीं, कोई भय नहीं था। एक्चुअली ये मेरी मदर इन लॉ है और इन्होंने जैसे जैसे मुझे कहा कि हमें जाके डुबकी लगानी चाहिए और ये बढ़िया रहता है। कार्तिक का महीना और चल रहा है तो हमारे लिए बहुत बढ़िया है ये। कार्तिक मास की अमावस्या वाले दिन ही ऐसा कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण है, लेकिन कई तरह की भ्रांतियां हैं सूर्य ग्रहण को लेकर कि सावधानी बरतनी चाहिए, खाना पीना नहीं चाहिए, इन सब चीजों का नहीं चाहिए, खाते तो नहीं हम लोग। इन सब चीजों का आप लोग ख्याल रखते हैं। हम लोग घर की चीजों में भी तुलसी का प्रयोग करते हैं और पूजा पाठ में पूरा ध्यान देते हैं उसमें। अच्छा, विशेष पूजा आप लोग क्या भी है कि चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होता है तो एक हार्मफुल रेज बाहर निकलती है, वो अपने बॉडी को हार्म करती है, इसलिए एक्चुअली हमें नहीं खाना चाहिए। दोनों फैक्ट है, एक रीजनल भी हो गया और साइंटिफिक फैक्ट भी हो गया, दोनों फैक्ट हो गए, 2 फैक्ट हो गए इस चीज। और गंगा स्नान का तो वैसे ही बहुत महत्व है। जब यहाँ पे स्नान के लिए आते हैं तो कहते हैं हम तो गंगा नहाए, सारे पाप नष्ट हो गए। तो सूर्य ग्रहण के मौके पर जब आप यहाँ आ रही थी तो मन में क्या विश्वास लेकर आई? कि अच्छा है, गंगा स्नान बहुत अच्छा रहेगा। कार्तिक का महीना चल रहा है, अमावस्या है आज बहुत बड़ी, तो इसलिए गंगा नहाने से तो अच्छा ही है। पूरा महीना ही नहाते हम लोग कार्तिक का अपना, तो ये मौका हमें मिला तो हमको अपना व्यर्थ करें। गर्भवती महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए कहा जाता है कि विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, पर ऐसा नहीं है कुछ, मतलब बुजुर्गों के लिए तो है। इफेक्ट पड़ता है उसके ऊपर, इसलिए मना करते हैं ये लोग।